जय महाकाली, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। आप सभी साधकों का, दर्शकों का आपके अपने चैनल तंत्र सिद्धि संस्थान में हार्दिक स्वागत है। आज के समय में प्रत्येक व्यक्ति सामने वाले के भूत, वर्तमान व भविष्य के जानने के बारे में व अपने भविष्य को जानने व बदलने की क्षमता के बारे में उत्सुकता रखता है और उसकी इच्छा ये सब जानने के लिए सातवें आसमान पर रहती है। ऐसी साधना के लिए चाहिए कठिन परिश्रम, कठिन धैर्य, कड़ी इच्छा शक्ति। पर आज के समय में व्यक्ति बिना कुछ किए हुए इंद्र बनना चाहता है। वह चाह रहा है कि घर में मखमल के बिस्तर पर लेटे लेटे सोते सोते सिद्धियां प्राप्त की जा सकें और जिसको चाहे उसको अपने वश में किया जा सके, जिसके बारे में चाहे उसके बारे में जान सके। पर ऐसा होना तो असंभव है ना। आपको ऐसी प्रभावशाली सिद्धियों के लिए 3 महीने, 6 महीने, साल भर, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल की कठोर साधना करनी पड़ सकती है। परंतु ऐसी समय सीमा के बंधन से इतर, कठोर परिश्रम से इतर, जो आसानी से बिना मेहनत के साधना सिद्धि पाने का सपना देख रहे हो, तो मैं उनके लिए कठोर शब्द अब बोलने जा रहा हूं। आपके लिए साधना मार्ग नहीं है। आप साधना मार्ग छोड़कर निद्रा मार्ग में रहिए, मस्त रहिए, भोग करिए, व्यभिचार करिए, कुछ भी करिए। आपका क्षेत्र वही है। आपको साधना क्षेत्र में आने के लिए कोई आवश्यकता नहीं। हमारा साधना क्षेत्र बहुत ही कठिन परिश्रमों के लिए है, साधकों के लिए है जो साधना करना चाहते हैं, व्यभिचार फैलाने के लिए नहीं। अगर है आप में क्षमता तो आज सद्गुरुदेव द्वारा बताई गई एक ऐसी अद्भुत सिद्ध साधना के बारे में बताने जा रहा हूं जिसका परिणाम अद्भुत है। अद्भुत मतलब अद्भुत है, अद्वितीय है। मैं आपको बता दूं, यह साधना विद्या विधि साधना है। आप इसको अभिमंत्रित करके जैसे ही किसी कांच पर, आईने पर उस मंत्र को पढ़कर जिस व्यक्ति का नाम लेकर फूंक मारोगे, उस व्यक्ति, आमुख व्यक्ति का भूत वर्तमान साक्षात दिख जाएगा, चलचित्र की तरह, जैसे टीवी चल रही है। उसके निकट भविष्य के अनुभव भी आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। अगर आप इस विद्या को जागृत कर लेते हैं, इसका पूर्ण अनुष्ठान कर लेते हैं उच्चतम लेवल तक, तो आप उस व्यक्ति का भूत वर्तमान सब आईने में उसको भी साक्षात दिखा सकते हैं। खुद तो आप देख ही सकते हैं, उसको भी दिखा सकते हैं। कितनी अद्भुत साधना है। बस करना क्या है, उस व्यक्ति का नाम लेना है, आपको 21 बार उस मंत्र को पढ़कर फूंक मारना है, सब कुछ साक्षात दिखने लगेगा। एकदम सच बता रहा हूं, वचनबद्ध बात बोल रहा हूं। साधना, पूर्ण साधना अनुष्ठान करने के बाद की बात है ये सद्गुरुदेव जी द्वारा आज से 80 से 100 साल पहले की गई साधना है। अधिक तामझाम की आवश्यकता नहीं है कि बहुत ज्यादा सिद्धि करनी है, ये लेके आना है, वो लेके आना है, हवन करना है, पूजा करनी है। नहीं, कुछ नहीं करना है। सिंपल सा उपयोग है, बस मेहनत है आपकी। क्या करना है, स्फटिक माला या रुद्राक्ष माला से इस विद्या को प्राप्त किया जा सकता है। क्या क्या चीजें लगेंगी, तो 8 इंच लंबा और 6 इंच चौड़ा, 8 बाई 6 इंच का कांच का एक ग्लास चाहिए होगा आपको। घी का अखंड दीपक चाहिए होगा। जब तक साधना चलेगी तब तक वो अखंड ज्योति की तरह जलता रहेगा, बुझना नहीं चाहिए। साधना शुरू करने से पहले दीपक की लौ से, उसी दीपक की लौ से जो आप अखंड दीपक जलाएंगे, और वही कांच के ग्लास को जो आप 8 इंच और 6 इंच चौड़ा रखेंगे, उसको थोड़ा सा काला कर लेना है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। उसी के सामने मंत्र जप करने से आपको इस विद्या की साधना की सिद्धि होगी। यह मदालसा विद्या संपूर्ण भूतकाल, वर्तमान, जो आप चाहोगे सब स्पष्ट बताएगी, यहां तक कि दिखाएगी। ऐसी सिद्धि है ये, अद्भुत सिद्धि है। इसकी साधना करने के नियम भी हैं, कुछ अवधि भी है, कुछ ऐसी भी चीजें जो आपको नहीं करनी, मैं आपको सब बताऊंगा। आप ध्यान से पूरा वीडियो देखते रहिए। बस नियम क्या है, जब तक साधना अवधि है, जब तक साधना चलेगी, चलती रहेगी, आपको किसी से मिलना नहीं है, आपको किसी से बात नहीं करनी है, कोई उल्टा सीधा का काम नहीं करना है। आपको केवल एक टाइम भोजन करना है, सात्विक भोजन करना है। लहसुन प्याज को बहुत दूर छोड़ दीजिए, फेंक दीजिए, छूना भी मना है। मोबाइल का प्रयोग ना ही करना है, छूना ही नहीं मोबाइल को, क्योंकि आप जब मोबाइल में लगेंगे, किसी से बात करेंगे, आपके ऊपर विचारों की आवृत्ति बढ़ेगी, उल्टा सीधा विचार आएंगे, मन गंदा होगा, साधना भंग हो जाएगी। क्योंकि यह पूर्ण रूप से एकांत या यूं कहें एकांतिक साधना है,
तो आपको सब चीज़ों से कट कर इस साधना को करना है। मैं एक और बात बता दूं, अगर आप इस साधना को अच्छे से करेंगे ना तो आपको फालतू की चीज़ों के लिए दिमाग ना जाएगा, ना आपके पास इतना टाइम बचेगा कि आप साधना से छोड़कर किसी और चीज़ को इतना टाइम दे सकें। क्योंकि कम समय में अधिकाधिक मंत्र जाप की साधना है ये, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। समय कम रहेगा, मंत्र जाप ज़्यादा करने होंगे। कठिन परिश्रम साधना है ये, बहुत लाभ है, अद्भुत लाभ है। जैसा मैं बता रहा हूँ आप समझ रहे हो। अब इस साधना में पूर्ण समर्पण आवश्यक है। मैंने इसीलिए वीडियो की शुरुआत में ही बताया था, बोला है क्षमता हो तभी करना, मजाक नहीं हो रहा है यहाँ पर। तो अब चलते हैं विषय वस्तु की तरफ। संपूर्ण विधि क्रिया प्रयोग पर आते हैं, जिसके लिए आप सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। आपके कान तरस रहे होंगे कि आखिर कैसे क्या करना है। तो देखो, इसको करने के लिए मैं एक और बात बता दूं, जब आप इसको सिद्ध कर लेते हैं ना तो आप मदालसा विद्या सिद्ध योगी बन जाएंगे। ये भी एक पद है जो साधक क्षेत्र में, साधना क्षेत्र में होता है। सिद्ध योगी मदालसा विद्या प्राप्त हेतु प्राप्त। तो इस विद्या की साधना आपको कब करना है? अमावस्या या पूर्णिमा या फिर किसी भी शुक्रवार से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर अमावस्या और शुक्रवार एक ही समय मिल जाए अति उत्तम है। सोने में सुहागा जानते हो ना, सेम वही। अगर पूर्णिमा और शुक्रवार एक साथ मिल जाए तो भी अति उत्तम है। अगर तीनों दोनों एक साथ नहीं मिल रहा है, शुक्रवार से स्टार्ट कर लीजिए, किसी भी अमावस्या से स्टार्ट कर लीजिए, किसी भी पूर्णिमा से स्टार्ट कर लीजिए, आपको उत्तम लाभ देगी। आप परेशान मत होइए, बस सामग्री और चीज़ों का ध्यान रखिएगा जो मैं बताऊंगा अभी। यह साधना रात प्लस दिन मिलाकर की जाती है। मैं सीधे सीधे बता दूं तो जहां पर दिन और रात का अंतर हो, मतलब जहां पर दिन और रात दोनों मिल रहे हों, उस क्षेत्र में आपको साधनावत होना है, मतलब करते रहना है। जैसे कि आप शाम 4 बजे बैठे तो सुबह 4 बजे तक करते ही रहे हैं। ऐसा दिन व रात का मिश्रण हो रहा हो, वो समय आपको साधना करते ही रहनी है। कैसे क्या बैठना है? उत्तरमुखी होकर बैठना है। जैसा बताया गया है, 8 इंच लंबा 6 इंच चौड़ा कांच का ग्लास हो, एक घी का दीपक हो। उस घी के दीपक को जलाकर उसकी लौ से उस ग्लास को काला करना है थोड़ा सा। उसी दीपक को बाद में अखंड ज्योति की तरह प्रज्वलित करना है। दीपक को स्थान पर रखकर गणेश ध्यान करके दीपक पूजन करके अक्षत छोड़ने हैं। सतगुरुदेव से प्रयोग करने के लिए उनसे अनुमति लेनी है। मैं बता दूं, इस विद्या को प्राप्त करने में आप सफल होंगे अगर आप सही से सब करते हैं। आपको एक हाथ में जल लेना है, गुरुदेव का ध्यान करना है। गुरुदेव का ध्यान करना बहुत आवश्यक है। हाथ में जल लेना है और उनसे आज्ञा मांगना है कि गुरुदेव हमारा सहयोग करें, आशीर्वाद दें, और हाथ में जल लेकर संकल्प लेना है और जल सामने दीपक के छोड़ देना है। कांच में देखते हुए आपको मंत्र जाप करना है। 60 दिवसीय साधना है ये, 21 लाख मंत्र जाप करने। मैं इसीलिए बोल रहा था कम समय में अधिकाधिक मंत्र जाप करने। 21 दिन की साधना में 60 दिवसीय साधना में 21 लाख मंत्र जाप। साधक सिद्धस्थ होना चाहिए। नया साधक जोश में इसको करना ना शुरू करे, अच्छे से सोच विचार कर ले। इसीलिए मैंने कहा था कम समय में अधिक मंत्र जाप है। एक ही कमरे में करना है। आप दिन रात करेंगे तभी 60 दिनों में 21 लाख मंत्र जाप पूरा कर पाएंगे। मंत्र सिद्धि पूरी होने के पश्चात आप इस सिद्धि के सिद्धस्थ हो जाएंगे। जय हो आपकी। अगर 60 दिन में पूर्ण ना कर पा रहे हो, 90 दिन कर सकते हैं, नियम सेम रहेंगे, पर कोशिश करें 60 दिनों में ही पूर्ण करें तो अति उत्तम, अति उत्तम रहेगा। संदेह किसी प्रकार का नहीं है, साधना सिद्ध होगी 1000% वचन देता हूं। एक और ध्यान देने वाली बात है, साधक का गुरु होना बहुत जरूरी है। देखिए, अगर गुरु नहीं होगा तो ये साधना बहुत मुश्किल हो जाएगी फिर, क्योंकि इसमें बहुत सारे, देखो, जब आप किसी बड़ी चीज को पाने के लिए लक्षित रहते हैं ना, कोई बड़ा लक्ष्य होता है आपका, तो बहुत लोग आपकी टांग खींचने वाले रहते हैं। जब इतनी बड़ी सिद्धि साधना करेंगे ना, तो बहुत सारे छोटे मोटे आपको गिराने के लिए इधर उधर करेंगे। बहुत सारे ऐसे जो यक्षणियाँ होती हैं और तांत्रिक होते हैं, उनको पता चल जाता है कि ऐसा कहाँ कुछ हो रहा है, वो आपको गिराएंगे। इसलिए गुरु होना बहुत आवश्यक है। गुरु आपका पूरा सहयोग करेगा ढाल की तरह। फिर से बता दूं, 21 लाख 60 दिन में पूर्ण के पश्चात आप मंत्र को, वही मंत्र जो आप जपेंगे,
21 बार पढ़कर जैसे ही आईने में फूंक मारोगे वह बोलोगे कि इस व्यक्ति के बारे में बताओ, कब का बताओ, कैसे बताओ, सब संपूर्ण भूत वर्तमान आपके सामने दृश्य रूप में दिखता चला आएगा, सब दिखाई देगा। इतना चमत्कारिक प्रयोग है यह मदालसा विद्या। सब कुछ मतलब सब कुछ जान जाओगे आप। ध्यान रखें, त्राटक प्रयोग करना है, आंखें बंद ना करें। देखो आपको ना कांच की ग्लास में देखते हुए मंत्र पढ़ना है, तो त्राटक है। आपको त्राटक की एक बोलते हैं ना प्रैक्टिस होनी चाहिए, वो अभ्यास होना चाहिए, इससे बहुत अच्छे से आप इस चीज को कर पाएंगे। आपको कांच में देखकर करना है। त्राटक से क्या होगा ना, मन केंद्रित होता है, और जितना ज्यादा मन केंद्रित होगा उतनी जल्दी आप साधना को अच्छे लेवल पर जाकर सिद्ध कर पाएंगे। आशा करता हूं समझ गए होंगे। अब आप मंत्र नोट करिए। ओम क्रीम क्रीम अति तानागत दर्शय क्रीम क्रीम फट। आपके सामने मंत्र नोट दिख रहा होगा। आप उस मंत्र को यथावत स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, गलत नहीं होना चाहिए पढ़ने में भी। इस मंत्र के मदालसा विद्या प्राप्त कर मदालसा योगी बन अपना कल्याण करें, समाज के कल्याण में भागीदारी बने। आशा करता हूं आप सब कुछ सही से समझ गए होंगे। आपको विधि सामग्री संपूर्ण सब कुछ स्पष्ट हो गया होगा। महाकाली आपको सुख समृद्धि प्रदान करें। गुरुदेव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। आपका मंगल हो। मुझे आज्ञा दीजिए और मस्त रहिए, खुश रहिए, प्रसन्नचित रहिए हमेशा की तरह। जय महाकाली, हर हर महादेव, जय गुरुदेव।